जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो ओवर थिंकिंग हो जाता है, ठीक है, या तो मन अशांत होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखिए भाई, हम लोग जानते हैं कि विचार कहाँ से आते हैं, मतलब इसी में से आते हैं, है ना। क्योंकि आदमी देखते हैं, जो आदमी सेंसलेस हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर विचार आ रहा है तो आदमी कह सकता है कि दिमाग के ही, है ना, जैसे होता है ना कि फूल का ही एक अंश है खुशबू, है ना भाई। तो दिमागी का है एक अंश क्या, जो विचार। तो विचार भाई, सोचो, विचार तो कुछ है नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो। जैसे मान चलो हम बोल देंगे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया चला गया, तो आपको क्या लग रहा है? ये खाली एक बोली है, एक विचार है, ठीक है। इसको बोली के माध्यम से कह दिए, लिख भी सकते हो। तो लेकिन विचार आता है तो विचार, है ना, आदमी को हर जगह पर 2 या 2 से अधिक विचार आता है। लेकिन एंजाइटी वाले लोगों को भाई एक ही विचार, और सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार को ही, है ना, अच्छा लगता है, उसको पकड़ लेता है। जैसे देखो कि जैसे मान लीजिए कि अगर, है ना, आप किसी से पैसा लिए हो, ठीक है, या तो किसी को दिए हो, अगर कॉल करिएगा वहाँ और नहीं उठाएगा आपका कॉल, तो आप क्या सोचिएगा कि देखो पैसा नहीं देना है इसीलिए कॉल नहीं उठा रहा है। एक बात यह आएगा तो उसके बारे में अब गुस्सा आएगा, है ना, आपके अंदर इमोशन आएगा। बताओ, जब लेना था तो बार बार फ़ोन करके ले लिया, इसे उसे करके बहाना, आज कॉल भी नहीं उठा रहा है, साफ, है ना, काम निकल गया, हमको भूल गया। ये भी सोच सकते हो वहाँ कि भाई हो सकता है उसका मोबाइल कहीं चार्ज में हो सकता है कहीं खो गया हो। और खो गया हो ये भावना आएगा तो सोचिएगा अरे भाई कितना दुख की बात है। और कहीं चार्ज में तो, है ना, विचार नहीं आएगा, शांत रहेगा मन। दूसरा केस देखो भाई, अगर किसी को, मान लीजिए कि आपका गर्लफ्रेंड है, या ठीक है, समझने के लिए बोल रहे हैं भाई, ऐसे ये सब चीज़ बेकार है। मान लीजिए कि कॉल धराएं आप, वो व्यस्त बता रहा है, तो व्यस्त बता रहा है तो भाई फिर घंटी बजेगा टुक, और सोचिएगा कहाँ साली व्यस्त है भाई, मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, बताइए। तो जरूर कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं जरूर बतिया रही है। अब बता भाई, ये विचार आ गया तो तुमको गुस्सा आएगा, बार बार कॉल करेगा, अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, पूछेंगे, जांचेंगे, भाई कॉल हिस्ट्री भेज, अभी के तो अभी के स्क्रीन शॉट ले, फालतू के भाई ओवर थिंकिंग हो गया, है ना। और यह विचार आ जाए कि हो सकता है कि भाई किसी काम में फंसी हो, किसी जरूरी काम से बात कर रही हो, माँ से बतिया रहे हो, बहन से बतिया रहे हो, रिश्तेदार से यह विचार आएगा तो आपका मन शांत हो सकता है। अब कोई आदमी बेचारा रो रहा है रोड पर, देवदास की तरह बैठा हुआ है ना, आप उसको देखिएगा तो आँख में तो आंसू गिर रहा है, तो आप सोचिएगा ना भाई रो रहा है, ये थोड़े जानिएगा कि काहला रो रहा है, किस वजह से रो रहा है, किस कारण से रो रहा है, नहीं बता सकते हो। हाँ, रो रहा है, चेहरा पर दिख रहा है। हो सकता है कि भाई खुशी में रो रहा हो, 1 करोड़ की लॉटरी लग गया होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ जीत जाता है, कोई चीज़ मिल गया तो खुशी में भी रोता है, गम में भी रोता है। कोई कोई इसलिए रोता है कि पड़ोसी की नौकरी लग गया, कोई कोई इसलिए रोता है बेचारा कि कुछ नहीं हुआ। तो देखो, एक चीज को होने में, है ना, रीजन बहुत सा हो सकता है, लेकिन एंजाइटी वाला व्यक्ति उसी को देखता है जो बेकार हो, सबसे घटिया हो, उसी को क्या करता है, चूज करता है। तो मेरा कहने का मतलब, आते हैं पॉइंट पर भाई, अगर सिर भारी है और सीटी स्कैन जो भी जांच है वो नॉर्मल है, तो भाई सिर भारी है इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्रेन ट्यूमरे हो गया या नस फट गया है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। वो फिजिकल, है ना, रात में नहीं सो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, खान पान ठीक नहीं है, इस वजह से हो सकता है, पानी नहीं पी रहे हो तो। अगर हार्ट बीट, है ना, मतलब किधरो दर्द उर्द कर रहा है किधरो, तो भाई इसलिए दर्द कर रहा है नहीं कि अब तुम्हारा हार्ट अटैक आने वाला है, सीने में, है ना, हृदय में छेद उद हो गया। अरे हार्ट, यहाँ ये भी तो सोच सकते हो ना भाई, दो देखो, हर एक घटना पर कई गो, है ना, माइंड में सजेशन आता है। तो यह भी तो आप बता सकते हो, यह भी तो भावना आ सकता है, विचार आ सकता है कि यार हो सकता है गैस बन गया हो सकता है गलत तरह से सूत गए हो, मसल खींचा। अगर यह सोचिएगा तो बताओ घबराहट होगा भाई? नहीं, ठीक है। तो भाई यह सब जो भी सोचना है वो सोच सकते थे, जब जब आपका जांच रहता, मतलब खराब चिराब कह सकते हो, नॉर्मल नहीं रहता, तब नहीं सोचते। अब जांच भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रहा है, तो भाई आप बेकार के क्यों सोच रहे हो? तो यह मन जो है, सारा खेला है मन का। तो मन को
देखना सीखना होगा, है ना। विचार को देखना सीखना होगा। देखने का मतलब क्या होता है यार, जैसे जैसे आप नदी को देखते हो, तालाब को, आकाश को, सूरज को, तारे को, गांव को, समाज को, इसको उसको, मोबाइल मोबाइल को, ये केवल देखते हो, है ना। कांटा को ऐसा थोड़े कांटा दिख रहा हो जाके बैठ जाते हो कच्छ सीना, या तो हाथ रख देते हो। तो नाली देख रहा था इसे थोड़े कूद जाते हो यार। देखने का मतलब देखना है, किसी रोग से नहीं जोड़ो, ठीक है, पीछे वाला घटना से भी नहीं जोड़ना है। तो देखो आप समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि भाई कोई आदमी कुछ भी होता है ना, कुछ भी सोचो, दुनिया की ऐसा कोई भी घटना सोचो, वहाँ अगर दोस्त को धराए फोन वो नहीं उठाएगा, तो भाई वहाँ कारण हो सकता है कि दोस्त कोई काम व्यस्त हो सकता है बेचारा मुसीबत में हो। लेकिन हम लोग सोचते साला हम फोन नहीं उठाया, एक तो मुंह पर गाली ही आ जाता है, एक घटिया शब्द आएगा, और एक के बाद एक शुरू हो जाता है इसका लाइन, है ना, एक के बाद एक लाइन शुरू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जब भी इस तरह के विचार आए वहाँ पर देखना, सांस लेना 2-4 बार गहरा पेट तक, और तब सोचना, क्योंकि देखो सांस और विचार दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक दूसरे के अनुसार, है ना, क्या है, ये एक दूसरे के समानुपाती कह सकते हो भाई। एक समानुपाती क्या होता है, जैसे देखो अगर आप हाली हाली सांस लेते हो तो विचार भी हाली हाली चलेगा, और आप धीरे धीरे सांस लेते हो तो विचार भी धीरे धीरे चलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है भाई कि अगर आपको लगातार ओवर थिंकिंग होने लगा तो सांस को रोक लीजिए, जब तक रोके रहिए तब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे छोड़िए, फिर सांस लीजिए, फिर रोक लीजिए, फिर जितना बर्दाश्त हो उतना रोक ले रहिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल सांस पेट तक लेना है, छोड़ना है, तो विचार चलना बंद हो जाता है। तो हम यह कह रहे हैं कि आपको दिखना है तो दिखना है। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से झगड़ा उगड़ा हो गया है ना, फटाफटी इधर उधर मारा मारी हो गया, एकदम लाठा लाठी फटाफटी कुश्ती हो गया। अब बताओ भाई, अब उसको कुछ होता है घर में, माने चलो कुछ प्रॉब्लम आ जाए, दुश्मन निभाते हो तो देखते हो, खाली देखते हो, कुछ करने जाते हो तो ठीक हो भाई हमारे दुश्मन के साथ ये हो के चाहे, है ना। कहने का मतलब यह है भाई कि अगर देखो दो तरह के लोग क्या करते हैं, एक आदमी जो है कि कुछ नहीं कर सकता, वो भी बेचारा देखता है भूत बन के, आदमी बन के, और एक दुश्मन है वो भी देखता है कि चलो मेरा दुश्मन के जो भी बर्बाद हो रहा है ना। तो आपको सेम टू सेम, जैसे नदी में पानी बह रहा है, नदी बह रहा है ना भाई, नदी के पानी जो है हमेशा बह रहा है, लेकिन उसमें मछली है, डायनासोर कर रहा है, डॉल्फिन है, बहुत तरह के जीव है, कचरा है उसमें बह रहा है, लेकिन नदी को इस सब चीज़ से कोई बुरा नहीं लगता है। वो अपना काम कर रही है, नदी बह रही है, और उसका उद्देश्य है नदी का, है ना, नदी का उद्देश्य क्या है कि भाई अभी तक नदी है और बहते बहते जाएगी समुद्र में, तो भाई अपना समुद्र बन जाएगी, तो अपना रुकना नहीं, मतलब रुकती नहीं है, चलती है। तो आपको समझना है कि नदी में हर तरह की चीज़ है, लेकिन नदी अपना निरंतर काम कर रही है। उसी तरह से आपको, या तो आप नदी के तट पर रहते हो, देखते हो चीज़ों को आते जाते, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, जब भी विचार चले, जब भी मन बताए, तो मन का काम है ना, माना हुआ चीज़ दिखाना। मन का काम है केवल बेकार के बात और निम्न के बात दोनों दिखाना, लेकिन आपको देखना है भाई, जिस तरह से मान के चलो कि आप किसी, है ना, किसी, मेरा कहने का मतलब जैसे आप मान के चलो किसी को पैसा दिए हो, ठीक है, वो कॉल नहीं उठा रहा है, तो आप वहाँ यह सोच लीजिए भाई कि हो सकता है कि कोई काम व्यस्त हो, या हो सकता है चार्ज में हो, या हो सकता है कि मोबाइल उसका भूला आ गया। तो भाई आपके विचार एक है ना करुणा वाला आएगा, एक दया वाला आएगा। ये सोच लीजिए कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, साला पैसा नहीं देगा, तो भाई आप खुद जलिएगा, उसके बाद भरा, है ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगा, अशांति बढ़ते जाएगा। तो हम यह कह रहे हैं कि जहाँ 2-3 विचार हो, जहाँ अच्छा ही सोचो ना भाई, जब आपके पास विकल्प अच्छा है तो अच्छा ही को लेके चलो, बाद में है ना जो भी है। तो अपना से धारणा नहीं बनाना, ये धारणा जो भी बताता है वो मन का काम है, तो मन को देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एंजाइटी के बाप भी जाएगा, ठीक है। तो आपको यह वीडियो आशा करता हूँ कि भाई अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।